गुड मॉर्निंग क्लास, मैं धरा श्रीवास्तव, आपकी इंग्लिश टीचर। बच्चों, हम लोग द लेज़ी फ्रॉग पढ़ चुके हैं, ख़त्म हो चुका है चैप्टर हमारा। और हम ये समझ चुके हैं कि जो फ्रॉग है वो कितना लेज़ी है। ही इज़ टू प्राउड एंड ही इज़ वेरी रूड ऑल्सो। ही इज़ थैंकलेस, ही डज़ नॉट हेल्प हिज मदर, ही इज़ नॉट गुड, ही इज़ नॉट अ गुड एनिमल। And when it comes to humans, which we are, okay, then we also have got to have some rules, some manners. We should know something that how do we have to deal with things. Being humans, it is expected from us that we should behave properly. So what are the good manners, good etiquettes which we should follow? These are very basics. With this, all this we learn in our life, in our class, in our home, anywhere, everywhere. Okay, so here I am starting with good manners, which you should see that where what you should say, so that the others feel good of you and you yourself feel good of yourself. कुछ गुड मैनर्स की बात करेंगे, अच्छी आदतें सीखेंगे आज। देखते हैं हमें कब कहाँ क्या कहना चाहिए। ओके, जैसे मे आए, तो आप किसी से कुछ भी पूछते हैं, आप अपनी टीचर से भी पूछते हैं, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम। तो आप उनसे पूछते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, इन अ वेरी पोलाइट वे। ओके, एंड व्हेन जब आपको कुछ काम होता है, कोई ज़रूरत होती है, देन यू से प्लीज़, इट्स अ गुड मैनर। व्हेन समबडी डज समथिंग फॉर यू, कोई आपके लिए कुछ करता है, देन यू से थैंक यू, डोंट यू। कोई आपको कुछ देता है या कुछ आपके लिए करता है, देन यू से थैंक यू। एंड व्हेन समबडी सेज थैंक यू टू यू, कोई आपको अगर थैंक यू कहता है, देन आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? तो आप बोलेंगे यू आर वेलकम। आप कहेंगे कि अरे आपका स्वागत है, आपको फिर कोई ज़रूरत हो तो फिर आप उससे कह सकते हैं। ओके, और अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप सिंपली कह सकते हैं आई एम सॉरी। अपनी गलती को मान लेने में बेटा कोई बुराई नहीं होती, कहीं से भी कुछ भी गलत नहीं होता है ये। एंड इन केस आपको किसी की अटेंशन चाहिए, आपको चाहिए कि कोई आपके ऊपर ध्यान दे, देन व्हाट यू से एक्सक्यूज़ मी। ओके, नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू अनदर थिंग दैट वी हैव गॉट टू बी काइंड। बच्चों, हमें बहुत ज़्यादा काइंड होने की ज़रूरत है। आज की जनरेशन, आज के टाइम में अगर हम कंपैशन नहीं शो करेंगे, एक दूसरे के लिए प्यार नहीं शो करेंगे, एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग नहीं शो करेंगे, देन इट्स नॉट गोना हेल्प। ये अगर आप कुछ करेंगे नहीं दूसरों के लिए, तो आपके लिए भी कोई नहीं करेगा। अगर आप गिर गए और आपको उठाने कोई आ गया, यू शुड से थैंक यू। एंड नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी गिरता है तो आपको उसे उठाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में एक सेइंग है, एक कहावत है, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। कि जैसा आप करते हैं घूम के आपके पास वैसा ही आता है। अगर आप अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, गलत करेंगे किसी के साथ जाने अनजाने तो गलत आपके साथ भी हो सकता है। ओके, द वेरी फर्स्ट थिंग वी हैव टू बी काइंड। हमें बहुत ज़्यादा काइंड होना है, नॉट ओनली टू ह्यूमन्स बट विद एनिमल्स ऑल्सो, विद लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हाट्सो एवर वी हैव, इवन विद ट्रीज, द प्लांट्स, everything we have to be kind towards it. Now cover your mouth. See, it's corona also, and then apart from this also आपको अपने फेस को कवर करना चाहिए अगर आप खांस रहे हैं या आप छींक रहे हैं। तो अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो आप अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे अपनी क्लासरूम में। ओके, और अपने हाथ को यहाँ वहाँ लहरा के बात नहीं करनी है, अपने हाथ को अपने तक ही सीमित रखना है। ये भी एक बहुत अच्छा सा स्कूल मैनर है। लिसन टू द रूल्स। स्कूल में जो भी रूल्स आपको बताए जाते हैं, आपको उन्हें बहुत ध्यान से अच्छे से सुनना चाहिए और फॉलो करना चाहिए। अगर आपको ऑनलाइन क्लास में कहा गया है कि अपना माइक म्यूट करना है, तो आपको उसे म्यूट करना चाहिए। जब आपको कहा जाए कि आप शांति बनाए रखें, डिस्टर्ब ना करें, तो आपको ऐसा करना चाहिए। शेयर विद योर फ्रेंड्स। शेयरिंग इज़ केयरिंग। बच्चों, अपने आपके पास जो कुछ भी है, वॉट एवर, इफ़ योर फ्रेंड नीड्स यू, डू हेल्प योर फ्रेंड। नॉट ओनली योर फ्रेंड बट विद योर फैमिली एंड योर सिबलिंग्स एंड योर कॉलोनी मेम्बर्स, हूसोएवर आर देयर, सबके साथ आपको शेयरिंग करनी चाहिए। टेक टर्न्स। ऐसा नहीं है कि अगर आपको किसी चीज़ कोई चांस मिल गया तो फिर आप कहेंगे नहीं मैं ही करूँगा या मैं ही करूँगी। नहीं, टेक टर्न्स, खुद भी कीजिए, अगले को भी मौका दीजिए। से प्लीज़ एंड से थैंक यू। जहाँ भी पॉसिबल हो प्लीज़ और थैंक यू का यूज़ तो आप करें ही करें। ओके, नाउ अब कुछ सोशल मैनर्स पे डिस्कस कर लेते हैं बच्चों कि आपको सोसाइटी में कैसे करना है।
अगर आपको कोई बड़ा बुजुर्ग मिलता है तो आपको उन्हें ग्रीट करना है, जो कि आप करते ही हैं, आप नमस्ते बोलते हैं, बाय बोलते हैं। तो से हाय एंड हाउ आर यू। अगर आपको कोई मिलता है तो आप उसको हाय बोलिए, नमस्ते बोलिए, जो भी आपको कहना है आप कहिए, पूछिए उनसे कि वो कैसे हैं, हाउ आर यू। से थैंक यू व्हेन रिसीविंग। अगर आपको कोई कुछ देता है, कुछ कहता है कि बेटा ये आपके लिए है, कोई भी चीज़ आपको देता है, इवन इफ योर मम्मा इज सर्विंग यू फूड, से थैंक यू। ओके, नाउ ओपन डोर्स फॉर अदर्स। अगर आपके घर में आपके बड़े हैं या आपके बुजुर्ग हैं, अगर उनको बाहर निकलना है तो आप उनके लिए दरवाजे खोलें, ये भी एक बहुत अच्छा मैनर माना जाता है। अगर आप लोगों से बात कर रहे हैं तो उनकी तरफ देख के बात करें, ये नज़र झुका कर के बात ना करें, इधर उधर देख के बात ना करें। जिससे बात कर रहे हैं उसे देख कर बात करें, ये बहुत ही अच्छा मैनर होता है। ये दिखाता है कि आप कितने ज़्यादा सिंसियर हैं उस इंसान के लिए। जब भी आपको कुछ पूछना है तो आप प्लीज़ कहें, और जब भी आपको यस या नो कहना है तो आप यस मैम, यस सर कह करके ही बात करें अपने बड़ों से। अगर कोई बोल रहा है तो बीच में उसको टोकना बिल्कुल नहीं चाहिए बच्चों। जब अगला इंसान अपनी बात ख़त्म कर ले तो ही आपको बोलना चाहिए, उसको अगले की बात ख़त्म होने के बाद। अगर आप रास्ते में चलते समय किसी से टकरा गए, कहीं लड़ गए, किसी आदमी से या औरत से, किसी से भी, तो आपको एक्सक्यूज़ मी कहना है। आपको कहना है कि एक्सक्यूज़ मी सर या एक्सक्यूज़ मी मैम, सॉरी, ऐसा करके। ओके, एंड इट शोज़ दैट हाउ डिसेंट अ पर्सन यू आर। नाउ एक क्विक रिकैप कर लेते हैं चीज़ों का। ओके, नाउ हियर सी वी हैव लर्न, हमने समझ लिया है कि हमें हेलो और गुड बाय बोलना है। कोई हमें मिलेगा तो हम उसे हेलो करेंगे, और जब हम किसी से मिल के वापस गुजरेंगे तो हम गुड बाय करेंगे। प्लीज़ बहुत ज़्यादा बोलना है बच्चों। जब भी आपको ज़रूरत लगे, आप बड़ों से या छोटों से, किसी से भी, प्लीज़ आप सबसे बोल सकते हैं। कोई आपके लिए कुछ करता है किसी दिन तो आप उसको थैंक यू बोलने से बिल्कुल भी मत घबराएं, बिल्कुल ही उसे थैंक यू बोलें। अपनी नाक में उंगली बिल्कुल मत डाला करें, कान में उंगली ना डाला करें। कोई कुछ कहता है तो उसे बिल्कुल ध्यान से सुना करें। टेलीफोन पे अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो बहुत ही प्यार से बात करें, बहुत ही पोलाइटली उससे बात करें। ओके, पूछें कि कौन बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, क्या मैसेज पहुंचाना है, किसके लिए मैसेज है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी चाहिए। सच बोलें बच्चों, झूठ बिल्कुल भी ना बोलें। और एक बी अ गुड स्पोर्ट्स। अगर आप हारते हैं या जीतते हैं, डोंट बी सो प्राउड ऑफ इट, जैसा हमारा फ्रॉग था, बिल्कुल भी नहीं। लाइफ, दिस इज़ लाइफ, यहाँ पे हार जीत लगी रहती है। समडे यू आर नंबर 1, संडे यू आर नंबर 2। इट्स ओके, इट्स ओके टू लूज थिंग, इट्स ओके टू क्राई ऑल्सो। अगर आपको रोना आ रहा है तो आप रो लें। हमने एक पोएम भी पढ़ी थी, क्राइंग, डिडंट वी? सो कुछ नहीं, रोना इज़ गुड, कोई दिक्कत नहीं है, आप रो सकते हैं। लेकिन जो एक ही बार रोना है, एक बात पे बार बार नहीं रोना है। सिमिलरली अपने पेरेंट्स से कुछ मत छुपाएं। अगर आपके साथ कुछ भी घटित होता है, कुछ भी होता है जो आपको लगता है कि आपको अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए, बिल्कुल बताएं। इवन आप सब कुछ बताया करें। अपने पेरेंट्स से बच्चों कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी भी नहीं। एंड इन दैट मैटर टीचर्स ऑल्सो। आपके टीचर्स भी आपके पेरेंट्स से कम नहीं होते हैं, वो भी आपको बहुत कुछ सिखाते हैं लाइफ में। सो आप अपने टीचर्स से, अपने पेरेंट्स से, अपने बड़ों से कभी भी झूठ ना बोलें, बिल्कुल भी ना बोलें। अपने छोटे भाई बहन की हेल्प करें, उनको हेल्प ऑफ़र करें और इंतज़ार करें। अगर आप खाने के टेबल पे बैठे हैं और अभी आपके फैमिली मेम्बर्स नहीं आए हैं, तो ऐसा नहीं कि आप तुरंत खाना शुरू कर दिया, अरे भूख लगी है मुझे पहले खाना चाहिए। नो, दिस इज़ रॉन्ग। जस्ट वेट फॉर अदर्स ऑल्सो टू कम एंड सिट। और एक साथ बैठ के कहीं भी आप किसी पार्टी फंक्शन में गए एंड खूब ज़्यादा खाना लेकर के खाना, दिस इज़ ऑल्सो नॉट नाइस। एंड मैं कई बार क्लास में नोटिस करती हूँ, कुछ बच्चे होते हैं पेन पेंसिल अपना हाथ में लेकर के उसे हिलाते रहते हैं, उससे टेबल पे पीटते रहते हैं, उससे आवाज़ें निकालते रहते हैं। ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं बच्चों, और ये एक अच्छे क्लासमेट की निशानी बिल्कुल भी नहीं है, ये अच्छे बच्चे की निशानी बिल्कुल भी नहीं है। और जब भी पॉसिबल लगे आपको, जब भी आपको लगे कि किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो फील फ्री, जस्ट टेक योरसेल्फ फॉरवर्ड। ओके, टेक इनिशिएटिव्स, खुद जा कर के अगले को हेल्प ऑफ़र करें। ये आपके एक अच्छे नागरिक, अच्छे सिटीज़न होने का दर्शाता है। एंड नेवर इग्नोर एनीथिंग, किसी चीज़ को कभी भी इग्नोर ना करें। कोई आपको प्रेज़ करता है तो उसको थैंक यू बोलें। कोई आपसे कुछ कहता है तो इन केस योर मदर आस्क फॉर हेल्प, अगर आपकी मम्मी आपसे हेल्प चाहती है या ऐसा कुछ कहती हैं, डू हेल्प। व्हाट इज़ लाइफ विदाउट ऑल दिस? ओके, यू शुड बी स्टैंडिंग फॉर अदर्स। सो दिस इज़ a few of the good manners which you should learn and respect your parents and everyone. Now एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। when asking or saying something, जब आपको किसी से कुछ कहना है
या कुछ बताना है तो से प्लीज़, ओके, व्हाट यू हैव टू से प्लीज़। प्लीज़ कब कहना है? व्हेन आस्किंग फॉर समथिंग, जब आपको कुछ चाहिए हो। व्हेन समवन हेल्प्स यू और समथिंग इज़ गिवन टू यू, से थैंक यू। अगर कोई आपकी हेल्प करता है या आपको कुछ देता है तो आपको क्या कहना है? थैंक यू। व्हेन पीपल स्पीक टू यू, रिस्पॉन्ड पोलाइटली। जब लोग आपसे बात करते हैं, आपसे कुछ कहते हैं तो रिस्पॉन्ड पोलाइटली, बहुत ही प्यार से जवाब दें। मोस्ट ऑफन पीपल विल आस्क हाउ आर यू, अक्सर लोग आपसे पूछ लेते होंगे बेटा कैसे हैं आप, ओके। यू शुड टेल देम हाउ आर यू एंड हाउ यू आर एंड देन आस्क देम हाउ दे आर। तो आप उन्हें बताएं कि यस अंकल या आंटी या जो भी, यस मैम, आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ या मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं, ओके। दिस इज़ व्हाट कंप्लीट द सेंटेंस। कोई आपसे पूछ रहा है कि हाउ आर यू, आप बस फाइन बोल के नहीं हट जाएंगे वहाँ से। यू शुड से येस आई एम फाइन एंड हाउ आर यू, ओके। दिस इज़ हाउ यू शुड रिस्पॉन्ड। नाउ अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो आप बोल दें नो थैंक्स, ठीक। अगर आपको कुछ चाहिए तो कहें येस प्लीज़। कोई अगर आपको कुछ चाहिए भी नहीं है येस येस ओ येस नो नो, दिस इज ऑल रॉन्ग। यू शुड से येस प्लीज़, द कंप्लीट टर्म you should use, okay, instead of saying yep or nope or yeah, nah, no, not like that. When you need someone's attention, say excuse me, then wait patiently. अगर आपको कहीं जाना है, रास्ते में कोई खड़ा है, you should say excuse me, then you should wait, let them get aside, उनको साइड में हटने के लिए समय दें, okay. Learn to say excuse me also. Do not interrupt others. मैंने बताया आपको कि अगर कोई बातें कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है तो बीच में you should not be interrupting. आप उन्हें बीच में नहीं काटेंगे। लेट देम फिनिश, उनकी बात ख़त्म हो जाने दें, उसके बाद ही आप कुछ कहें। डू नॉट एंगेज इन फॉल लैंग्वेज, बॉडी ह्यूमर और नेम कॉलिंग। मैंने अक्सर क्लास में सुना है कि आप एक दूसरे को नाम बुलाते हैं, ओके, कि अरे ये तो ये है, ये तो ये है, ओके। आप अपने सबके किसी के निक नेम रख सकते हैं, किसी के पेट नेम रख रखे हैं। दिस इज़ ऑल रॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। किसी की मिमिक्री, किसी की एक्टिंग नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल भी अच्छे बच्चों की निशानी बिल्कुल भी नहीं है। इफ़ यू बम्प इनटू समवन, से एक्सक्यूज़ मी। अब मैंने बताया आपको, अगर आप गलती से किसी से भी लड़ गए रास्ते में या कहीं टकरा गए तो यू शुड ऑलवेज रेडी टू से एक्सक्यूज़ मी, से एक्सक्यूज़ मी एंड सॉरी और पार्डन, एनीथिंग लाइक दैट। नाउ व्हेन यू वॉक थ्रू अ डोर, सी इफ़ यू कैन होल्ड इट फॉर समवन एल्स। अगर आप कहीं दरवाज़ा लगा है, आप रूम के बाहर जा रहे हैं और आपने डोर खोला और आप बाहर निकलने लगे और देख रहे हैं कि आपके पीछे से कोई और भी आ रहा है, तो आप उसके लिए भी दरवाज़ा खोल सकते हैं, ओके। So these are the some basics etiquettes which you should learn, you should follow. Now coming to its exercise, so I have a little exercise for you. This is it, okay? और आप मैं इसकी फ़ोटो भी भेज दूँगी आपको, इमेजेस की शेयर कर दूँगी। इसमें आपको मैच करना है, ओके। आप कुछ इधर सिचुएशंस दे रखी हैं, ओके। मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि what should you say if you walk in front of someone. अगर आप किसी के सामने मिलते हैं, अगर आप किसी को मिलते हैं तो आप उसको क्या बोलते हैं? तो आप उसको कहते हैं नाइस टू मीट यू, ओके। दिस इज़ हाउ यू शुड बी मैचिंग इट एंड दिस इज़ योर एक्सरसाइज फॉर टुडे। ये करके यू विल शो इट टू मी इन योर कॉपीज़ एंड मेक श्योर कि जैसे ये कलरफुल है पूरा, ऐसे ही पूरा कलरफुल आप इसे अपनी कॉपी में बनाएं। ऊपर हेडिंग डालेंगे मैनर्स, गुड मैनर्स, ओके, और फिर उसके बाद आप ये ऐसे करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में वी विल बी स्टडिंग आवर नेक्स्ट चैप्टर, ओके। तब तक के लिए घर पे रहिए, प्यार अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू क्लास।